जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार अभी आपके साथ मौजूद हूँ पटना जंक्शन के टाटा पार्क में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे टेम्पू ड्राइवरों की, टेम्पू मालिकों की भीड़ है। देखिए, पटना जिला ऑटो रिक्शा चालक संघ ने एक प्रेस वार्ता बुलाया था और ये प्रेस वार्ता क्यों बुलाया गया था, ये पटना वासियों के जानने के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, कल पटना पूर्वी क्षेत्र से अगर आप पटना जंक्शन की तरफ आने वाले हैं तो थोड़ा सावधान रहें, सचेत रहें। अब सावधान और सचेत क्यों रहें, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे हम। पप्पू यादव जी है ऑटो चालक संघ से। सर, क्या कल कुछ होने वाला है? कल ट्रैफिक नियम भी बदल गया है। देखिए, ट्रैफिक नियम में जो बदलाव हो रहा है उसकी जानकारी हमें अखबार के माध्यम से मिली और कल एक ट्रायल देखने को मिला था 2 घंटे का। हम लोगों ने जाके बात की तो बोला गया कि हम लोग एक ट्रायल ले रहे हैं, लेकिन आज अखबार के माध्यम से जानकारी मिली कि कल से ये नियम इम्प्लीमेंट हो रहा है कि पटना पूरब की तरफ से, यानी आप नाला रोड, अगम कुआं, पटना सिटी, राजेंद्र नगर, भूतनाथ, कंकड़बाग, हनुमान नगर, पोस्टल पार्क की तरफ से अगर आपको आना है तो आप पटना जंक्शन महावीर मंदिर नहीं आ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये फैसला हम लोगों के लिए लिया गया है। एक सेकंड, महावीर मंदिर जंक्शन नहीं आ सकते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं? आप चिड़ैयाटार पुल के नीचे आएंगे और वहां से आपको फ्लाईओवर पर चढ़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप पहले सचिवालय जाइए, उसके बाद नीचे उतरिए और तब आर ब्लॉक होते हुए जीपीओ आइए। मतलब विधानसभा गोलंबर के पास से उतर के नया जो मॉडल मल्टी हब बना है उसमें जाइए। हाँ, क्योंकि नई सरकार का गठन हुआ है तो सब लोगों को सरकार को नमस्कार भी तो करना है ना। तो सब लोगों को, हम लोग को विधानसभा पर जाकर के सबको नमस्कार करना है, यहाँ की जनता को भी, ऑटो चालकों को भी। और उसके बाद जो है अपने रोजगार में जाना है और अपने किसी प्रकार का काम कर रहे हैं तो जाना है। इसमें आपत्ति क्या है आप लोगों को? आपत्ति यही है कि हम तो जाएंगे, हमारे साथ क्या आप जाएंगे? हम अगर आएंगे पूरा पटना की ओर से, पटना जंक्शन के बजाय आपको सचिवालय लेके जाएंगे तो आप हमारे साथ जाएंगे? लगातार सरकारी अधिकारी करते हैं कि ऑटो चालकों के कारण पटना या हर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। आप ऑटो वाले कहीं भी गाड़ी लगा के किसी को उतारते हैं, चढ़ाते हैं। आप लोगों ने ट्रैफिक सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। बिल्कुल, लेकिन उन अधिकारियों से और सत्ता में बैठे लोगों से ये भी बात पूछनी चाहिए या उन्हें ये भी बात कहनी चाहिए कि आज जो पटना जंक्शन पर जितने भी ऑटो और ई रिक्शा सड़क पर चल रही है, उनके जिम्मेवारी किनके ऊपर है? उनको सड़क पर किसने लाया? सरकार ने टैक्स लेकर के हमको सड़क पे भेजा और सड़क पर हम कहाँ खड़े करेंगे? इसके लिए उन्होंने क्या कहीं जगह बनाया? बड़े बेगैरत हैं वो लोग। जगह तो बनाया, मॉडल मल्टी हब में बनाया। मल्टी मॉडल हब की हाल आप जाकर के देख लीजिए। मल्टी मॉडल हब में हम उन अधिकारियों को कहते हैं कि आप हमारे साथ एक दिन बैठिए। अगर आप बैठ करके ये बता देंगे कि मल्टी मॉडल हब में पैसेंजर आता है तो हम आपके फैसले को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। जब सब टेम्पू लगेगा तो पैसेंजर भी आएगा। पैसेंजर्स जाने के लिए आप टेम्पू वालों को अगर यहाँ से मल्टी मॉडल हब में लेकर के आपको सचिवालय जाएंगे हम तो 3 किलोमीटर जब तक आप घूमेंगे तब तक 3 किलोमीटर पप्पू जी नहीं होगा, 3 किलोमीटर होगा। पटना जंक्शन से अभी आप जीपीओ जाएंगे और जीपीओ से आप सचिवालय विधानसभा के गेट पर से आप ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद पुनः आप यहाँ वापस आएंगे। 1.5 किलोमीटर ज्यादा, 1.5 दूना 3 किलोमीटर हुआ। 1.5 किलोमीटर जाना और 1.5 किलोमीटर आना। नीचे से आएंगे, जब उधर से फिर जब आप आएंगे तो क्या फिर आपको उसी रूट का अनुसरण करना होगा? उसी रूट का अनुसरण करना है। तो पैसेंजर वहीं से बैठाइएगा, वहीं से बैठा करके पुनः आप सचिवालय जाएंगे और फिर वापस इधर आएंगे तो 3 किलोमीटर हुआ। 3 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा हमारे साथ घूमने के लिए तैयार हैं? जब आपको 1.5 किलोमीटर जाना है और 3 किलोमीटर की सवारी आप हमारे साथ करेंगे, उसका आपको क्या लगता है पप्पू जी की सरकार ये सब जो फैसला बनाता है ये अव्यवहारिक रहता है? ग्राउंड पर कुछ रियलिटी नहीं चेक किया जाता है? अगर रियलिटी चेक किया जाता तो हम लोग बरसों से इस संगठन को चला रहे हैं, इस पेशे से जुड़े हुए हैं। अभी तक हम लोगों से इस पर किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई। तो जाइए सोमवार को बात कीजिए सरकार से, परिवहन मंत्री से, डीएसपी से। बात परिवहन विभाग से और मंत्री डीएसपी से। वो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनसे बात करना आज दिल्ली पैदल जाने के बराबर है। वो लोग इतने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आम जनता की। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि कोई भी अफसर गरीब तबके के लोगों से मिलने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतनी बातें बताई जा रही है कि ऊपर से ऑर्डर है।
अच्छा। अब ऊपर से कहाँ से ऑर्डर है? ऊपर से ऑर्डर है गरीबों को हटा दो, जो हटाया जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, आप गरीब ऑटो चालकों के बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही है? ये सिर्फ गरीब ऑटो चालकों की बात नहीं है। हाँ। अगर इस पर अगर आप एक पत्रकार हैं, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन की ओर तरफ से अगर आप सोचिएगा कि आप एक पैसेंजर बन के, आप ऑटो चालक बन के अगर सोचिएगा, तो स्थिति आपके साथ ये जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए, हमारे साथ में कुछ और ऑटो चालक हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। इनके नेता से तो हमने बात किया, कुछ ऑटो चालकों से बात करते हैं। कितना कुछ कष्ट आप लोगों का बढ़ने वाला है नए ट्रैफिक नियम से? बहुत कष्ट है। हाँ, कैसे? अब जैसे मान लीजिए पूरब की तरफ से गाड़ी आ रहा है पैसेंजर लेकर, हाँ, उनको स्टेशन आना है। ठीक है। अब पुल के नीचे जैसे ही हम आए, वहाँ पर प्रशासन लाठी लेके हाँ। हमको पुल पर चढ़ा रहा तो है। लाठी तो आप लोग पे तो बराबर चलता है। बराबर चलता है ना, लेकिन इतना नहीं चलता है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो या कोई बीमार व्यक्ति हो, उसके लिए क्या कुछ नियम? वही तो कह रहे हैं कि जो बीमार है, जिनको चलने में दिक्कत है, हाँ। वो कैसे आएंगे? इसका कोई प्रावधान बताया गया? जवाबदेही कौन लेंगे? इसका कोई जवाब अभी तक आप लोग? जी नहीं, ये तो प्रशासन देखिए, बताएंगे। और भी लोग हैं। देखिए, एक और सज्जन बैठे हुए हैं। सर, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या अपाहिज आदमी अगर उतरना चाहेगा, स्टेशन तक जाना चाहेगा, तो वो कैसे जाएगा? जरा सा खड़ा हो जाते तो अच्छा रहेगा। देखिए, बुजुर्गों को तो तकलीफ हो। सत्ता पर काबिज जो लोग हैं, हाँ। वो उनके नजर में कोई बुजुर्ग नहीं है। अच्छा। बुजुर्ग को जो है मृत्यु के रास्ते दिखाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ। ये जो अभी फैसला लिया गया है, जी। इस फैसला में ये नहीं है कि बुजुर्ग, बीमार, असहाय हाँ। या बच्चा, हाँ। बच्ची, हाँ। जो गुड़िया टोली के बच्ची है, हाँ। जमाल रोड की बच्ची है, बच्चा है, हाँ। वो जाएगा सचिवालय हाँ। और फिर आवेगा यहाँ। तो ये जो निर्णय लिया गया है, मतलब तार्किक नहीं लग रहा। हाँ, बिल्कुल, ये सीधी बात है। ये निर्णय जो है एक साजिश है, कारपोरेट पक्षी निर्णय है। कारपोरेट इसमें कहाँ से घुस गया आप लोग? यही तो साजिश चल रहा है। कहाँ से कारपोरेट इसमें? आप बांकीपुर बस स्टैंड देख रहे हैं? हाँ। वो किसका है जगह? हमको नहीं। सुल्तान पैलेस किसका है? स्टेट ट्रांसपोर्ट का। हाँ। और वह जो है बिक गया, हाँ। कारपोरेट के हवाले वो होटल बन रहा है। और यहाँ भी साजिश लग रहा है कि पूरे पटना जंक्शन इलाका का जो भी जगह है, कारपोरेट के हवाले देने की तैयारी चल रही है। आप लोग को बेदखल करना है। बिल्कुल। हाँ। यहाँ जो है ऑटो वाला, ई रिक्शा वाला, फुटपाथ वाला, दूध मंडी के लोग, मिनी बस के लोग, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये जीता है। गरीब को मुआ देने की व्यवस्था है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। एक बात बताइए, सरकार को तो जो निर्णय लेना था सरकार ने ले लिया, अब आगे आप लोग क्या करें? आगे हम लोग अगर कल से पूर्वत स्थिति जो है, जो लागू स्थिति है, इसमें अगर कहीं भी हेरफेर होगा तो बड़े आंदोलन होगा। और बड़ा आंदोलन की पूरी जवाबदेही राज्य सरकार का होगा। जिला प्रशासन के झोली में जाएगा, हमारे झोली में नहीं जाएगा। जनता सर्वोपरि है। अगर जनता इनके सत्ता पर बैठाया है तो जनता बैठाया है, और जनता को वो ताकत है। और ताकत का जो है, अगर ऐसा होता है तो ताकत का इजहार कल होगा। चलिए, तो कल ताकत का इजहार भी किया जाएगा। देखिए, ऑटो चालक संघ ने स्पष्ट तौर से कर दिया है कि जिला प्रशासन का ये जो निर्णय है, ये बिल्कुल ही अव्यवहारिक है और इतने नजदीक जाने के लिए कोई 3 किलोमीटर का अनावश्यक फेरा नहीं लगाएगा। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, और अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तो फिर मजबूरी में हम ऑटो चालकों को रोड पर अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर आना होगा। अब देखना होगा कि कल 1 तारीख है और 1 तारीख से सरकार ने जो नियम बदल दिए हैं, उन नियमों को बदलने के बाद ऑटो चालक यूनियन क्या कुछ करता है और इनकी प्रतिक्रिया के बाद में पटना जिला प्रशासन क्या कुछ करता है। तो अगर आप पटना पूर्वी क्षेत्र से कल स्टेशन आने वाले हैं तो पहले आ जाएं, ढंग से आ जाएं, और हम चाहेंगे कि इनकी बातों को जिला प्रशासन सुने और यथासंभव उचित कार्रवाई करे। खबरों में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।